सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। हर चीज़ की शुरुआत होती है हमारे छठे घर से, यानी परेशानियों का घर, जो बुध और केतु से संचालित है। बुध और केतु छठे घर के मालिकाना हक रखते हैं दोनों। यहाँ दोनों अगर इकट्ठे होते हैं तो ये कभी बुरा फल नहीं देते और बाकी जगह दोनों ही दुश्मनी निभाते हैं। केतु का स्वभाव क्या है? केतु का स्वभाव है चुप रहना, और बुध का स्वभाव क्या है? बोलते रहना। यानी अंतर्मन जो है वो हमारा केतु है और जुबान जो है वो हमारा बुध है। जुबान क्या करती है? बदजुबानी होती है तो बुध दोस्ती भी करवा देता है और बुध दुश्मनी भी करवा देता है। मीठी जुबान दोस्ती करवाती है और बदजुबानी दुश्मनी करवाती है। और फिर जब बुध ज़्यादा एक्टिव होता है तो केतु जो है वो हिडन जो तकलीफ़ है वो दिए बिना नहीं रहता। यानी वो अंदरूनी तौर पे कई बार जैसे होता है, हम किसी को कुछ बोल देते हैं और सामने वाला कुछ कहता नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पे हमारा दुश्मन बन जाता है। वो केतु का रोल होता है। तो छठे घर को शांत रखने के लिए वैसे तो बेहतरीन रेमेडी है, ननियाल का छठा घर है। अगर आपके ननियाल है, वहाँ आना जाना है, तो आपको वहाँ ज़रूर चक्कर लगाते रहना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। इससे आपका छठा घर ठीक रहता है। और बहुत सारे लोग हैं ननियाल वाले के उनको नहीं मानते, वो ननियाल वालों को नहीं मानते। कई बार के कई लोगों के ननियाल जो है पता ही नहीं है कहाँ नहीं है, क्योंकि परिवार बड़े सीमित हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तोड़ है कि आप मौन व्रत करना शुरू कर दें। मौन व्रत में क्या होता है कि जुबान को चुप रहना होता है, यानी बुध को शांत और केतु को एक्टिव करना होता है। अंतर्मन से जितना आप सोचेंगे, मौन व्रत करेंगे और उस दिन के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने यार दोस्तों के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में सारा कुछ सोचेंगे। भी दिन में क्या किया, कल क्या किया, हफ्ते में क्या किया, महीने में क्या किया। तो इससे आपका जो है अंतर्मन जो है, जितने भी साधक होते हैं उनका केतु अच्छा होता है, इसीलिए वो साधना प्राप्त करते हैं और वो मोक्ष धाम को भी जाते हैं। तो वो केतु ही अच्छा करते हैं एक तरह से साधना के दौरान, और केतु ही हमें मोक्ष द्वार तक लेके जाता है। केतु ही हमें सिद्धि दिलवाता है। केतु ही हमें बृहस्पति के द्वारा ज्ञान दिलवाता है, और केतु ही बुध के द्वारा सरस्वती बैठ के जुबान पे और बुध के द्वारा कहलवाता है। यानी जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती है वो केतु ही करवाता है। लेकिन केतु एक तरह से वो है, जैसे केतु आप कह सकते हैं कि जैसे कृष्ण जी ने वो छिपके वो तीर किसी और ने मारा और नाम किसी और का हुआ। यानी केतु का जो होता है वो पुश करना होता है, किसी चीज़ को धकेलना होता है। तो केतु का ये काम होता है। तो इन दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो मौन साधना जो है वो आपके जीवन में बुध और केतु दोनों को अच्छा करना शुरू कर देती है। आप जितना शांत रहेंगे, अंतर्मन से ध्यान करेंगे, आपका केतु अच्छा होगा। फिर आप अंतर्मन से ध्यान करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे तोल मोल के बोलेंगे, वो आपका बुध अच्छा होगा। और ये दोनों अच्छे होंगे तो आपका छठा घर अच्छा होगा। छठा घर अच्छा होगा तो आपके रोग, ऋण, शत्रु ये शांत होंगे। यानी आपके बहुत सारी चीज़ें जो है समस्याओं का समाधान होगा मौन व्रत में। तो ये जो चीज़ें चलाई गई है, ये ऐसा नहीं है कि इनके पीछे तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। आप अगर करके देखेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा। अगर आप बीमार हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं तो आपके कर्ज में फ़ायदा होने लग जाएगा। अगर आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं तो उसमें फ़ायदा होने लग जाएगा। आप करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में लाभ हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें। एक दिन कभी 1 घंटे का मौन व्रत किया, कभी 2 घंटे का किया, कभी 3 घंटे का किया, कभी पूरे दिन का किया, या हफ्ते में 1 दिन का पूरा मौन व्रत है कि इस दिन मुझे मौन व्रत रखना है। कई प्रकार के व्रत होते हैं। खाना छोड़ने से व्रत नहीं होता है। जिस दिन हम जिस वार का व्रत करते हैं उसके इष्ट के बारे में, उस दिन के बारे में, उस दिनचर्या के बारे में हमें सोचना होता है। व्रत का मतलब होता है कि हम किसी तरह का संकल्प लेते हैं कि आज मैंने ये काम करना है और इसके बारे में जो बुरी चीज़ है उसको त्याग करना है, जो अच्छी चीज़ है उसको मैंने ग्रहण करना है। तो इस तरीके से व्रत का जो महत्व है वो बढ़ जाता है।
मंगलवार का व्रत कर लिया, गुरुवार का व्रत कर लिया, उस दिन खाना पीना कर लिया, तो वो तो एक साइंटिफिकेशन लॉजिक है कि भाई एक दिन का खाना आप छोड़ते हो तो आपके जो पेट से संबंधित तकलीफ़ें हैं वो ठीक होती हैं। इसके बाद अगर मान लो हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता एक एक दिन का एक एक टाइम का खाना छोड़ती है तो आधी जनता को भोजन मिलता है। इसके पीछे कई लॉजिक हैं, लेकिन सही मायने में आप खा पी के भी और अगर ये व्रत रखते हैं कि इस दिन मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे मेरा बुध यानी बदजुबानी हो और केतु यानी किसी का दिल दुखा दिया जाए, तो ये सोच के अगर आप बुध और केतु को एक्टिव करते हैं तो ये दोनों प्लेनेट आपको हर जगह सहयोग करेंगे। छठे घर का प्रभाव जाता है 12वें घर में और 12वें घर का प्रभाव आता है 8वें घर में। 12वां हॉस्पिटल का खर्चे का है और 8वां मौत का कुआं माना गया है। तो अगर छठे घर में ही उसको रोक लिया जाए तो इन चीज़ों से, रोग ऋण शत्रुओं से बचाव होता रहेगा। आप भी करके देखना, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।